अगेन वेलकम टू जिंजर कुकीज। हमने टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखिएगा। उसमें आपने गिर गाय फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फ्रूट और चाट के बारे में सब कुछ जानकर लिया होगा। अभी टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसमें मिस्टर अजिंक्य अपने इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बताएंगे। आशा करती हूँ इससे आपको भी प्रोत्साहन मिले। चलिए उनसे सुनते हैं। तो पहले से हमको फार्मिंग, सॉइल, नेचर, ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल में डाल दिया पूना में। हम बोर्डिंग में थे 4 साल की उम्र से, तो किंडरगार्टन से लेके पूरा एजुकेशन सिटी में हुआ। पर एक स्ट्रांग इच्छा थी कि वापस गांव पे आए और वापस खेती करें। तो हमारा एमबीए हुआ। एमबीए के बाद हमने बैंक्स के साथ काम किया। तो मैंने काम किया एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। मेरे भाई सत्यजीत ने काम किया सिटी बैंक, कोटक बैंक के साथ। उनकी भी एमबीए हुई थी। और फिर जब ये पूरा एजुकेशन हो गया और थोड़ा एक्सपीरियंस लिया 4-5 साल कॉर्पोरेट में, हमने खुद को पूछने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जो करनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक ही आवाज़ अंदर से आ रही थी कि फार्मिंग करना चाहिए। अभी फार्मिंग करना चाहिए तो फार्मिंग में बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो नेचर चैलेंजेस थे, हमारे एरिया में बारिश कम होती है, इंसेक्ट अटैक बहुत है, पेस्ट अटैक बहुत है। तो फार्मिंग एज अ सब्जेक्ट चैलेंजिंग था। और उसके बाद सोशल चैलेंजेस थे, जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिटी में भेजा था। और मतलब पूरा फैमिली, मदर के साइड पे, फादर के साइड पे सिर्फ फार्मिंग ही करते थे। तो सबका स्ट्रॉन्ग कहना था कि आप फार्मिंग करने के लिए मत आओ। फार्मिंग में कोई स्टेटस, सोशल स्टेटस नहीं होता। फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं हो सकता फार्मिंग में। तो उनका कहना था कि आपने एमबीए किया है, अच्छे कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लिया है, तो आप बाहर कंट्रीज में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, वो प्रोग्रेस है। वापस शहर से गांव में आना प्रोग्रेस नहीं है। तो ये बैकड्रॉप था हमारा। और ये सब चीज़ें, ये सब चैलेंजेस थे। और मुझे लगता है जब ने हमने पहले सोचा कि फार्मिंग करना चाहिए, उसके बाद हमको 2 साल लगे वो करेज गैदर करने में कि यस, हम सिटी छोड़ के वापस जाने के लिए मेंटली अभी रेडी है। तो 2 साल वो लगे। और फिर जब फार्मिंग चालू किया, वहाँ से अलग चैलेंजेस चालू हो गए। तो आई थिंक मैं ये स्टेज में ब्रेक करना चाहूँगा। स्टेज 1 वाज ये जो मैंने आपको बताया, हमारा स्कूलिंग, फैमिली और ये चैलेंज टू कम बैक टू फार्मिंग। स्टेज 2 वाज टू अंडरस्टैंड फार्मिंग एज अ होल। तो जब फार्मिंग करने के लिए हमारा कोई एजुकेशन नहीं था फार्मिंग में, हम बीएससी एग्री, एमएससी एग्री स्टूडेंट्स नहीं थे, तो हमने फार्मिंग को पूरा फ्रेश देखा। तो पहले जो केमिकल फार्मिंग चली थी वैसे ही किया। उसके बाद फिर काफ़ी फार्मर्स के फार्म्स विजिट किए, काफ़ी बुक्स पढ़े और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखे। तो फिर गाय, गोबर, गोमूत्र, उसका महत्व, जीवाणु, सॉइल, उसका महत्व, उसके साथ कंपाउंड ट्रीज होए, मल्चिंग होए, नॉट डूइंग मोनोक्रॉपिंग, अ लॉट ऑफ इंटरक्रॉपिंग, तो बहुत सारे क्रॉप्स एक साथ प्लांट करना, ये सब चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करना चालू किया और फार्मिंग सीखे। और प्रोडक्टिविटी वाइज हम राइट बने। मतलब जो भी लगा रहे थे, केली होए, शुगर केन होए, अनार होए, प्रोडक्शन अच्छा निकलने लगा। और तब हमारा स्टेज 3 चालू हो गया, जो कि हमको रेट अच्छा मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो हमने 2012 में फार्मिंग चालू किया। 2016 तक हम मार्केट में बेच रहे थे, होलसेल मंडी में, और कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए। तो 2016 के बाद आफ्टर 4 इयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव लॉसेस, हमने सोचा कि हमने डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। ये जो मिडिलमैन है, मंडी होए, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स होए, उनको बाईपास कैसे कर सकते हैं और एंड कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो 2017 में हमने डायरेक्ट मार्केटिंग चालू किया। पहले 7 महीने हम रास्ते पे जो फल वाले बेचते हैं गाड़ा लेके, उनको माल देते थे। 7 महीना उनके साथ रास्ते पे खड़े होकर हमने बेचा। उसके बाद हमने मॉल्स में बेचा, रिलायंस में, स्टार बाजार में, अलग अलग मॉल्स में। और फिर डायरेक्ट कस्टमर तक ऑनलाइन पहुंचने लगे। तो फास्ट फॉरवर्ड अभी ये 4 साल पहले एक भी कस्टमर नहीं था, डायरेक्ट हम मार्केटिंग नहीं कर रहे थे। और अभी 4 साल बाद करीबन 50+ कंट्रीज में माल जा रहा है, करीबन 700 सिटीज में अभी माल पहुंचता है। आई थिंक करीबन 60-70 हजार यूनिक कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब है। आपने बोला वंस यू स्टार्टेड फार्मिंग आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लॉस में गया, तो
who gave you the strength, mental strength, या ये स्ट्रगल करते वक्त तो कोई एनकरेज तो किया होगा, somebody might have support you. जो फार्मर्स आते हैं 1-2 बार 2-3 बार वगैरह उनको फेलियर होने के बाद वो छोड़ देते हैं, प्रोबेबली बिकॉज उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, सम गाइडेंस नहीं होगा. ये सब आपको कैसे? तो जब हमने नौकरी छोड़ी, मैं और मेरे भाई साथ में थे, तब हमने डिसाइड किया था कि हम प्लान भी नहीं रखेंगे. तो ये खेती मतलब खेती ही करेंगे. इसमें से अगर 4 साल लगे या 8 साल लगे या 10 साल लगे, पर हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे. तो हमने कहीं पे सबकॉन्शियसली वो बाकी सब ऑप्शंस या बाकी सब चीजें बंद किए थे. तो नो प्लान बी, ये वी वो वेरी फोकस्ड कि यही करना है और इसमें से ही अपने को वे निकालना है. तो वो एक था. और आई थिंक ऑल्सो बिकॉज हमको ये बहुत लाइकिंग थी ये करने के बारे में, तो वी कुड स्टैंड थ्रू इट. तो जैसे हम जब माल बेचते थे मंडी में, रेट नहीं मिलता था, पर जब यहाँ पे आते थे हम भूल जाते थे रेट क्या है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, लॉस मेकिंग है कि नहीं, और यहाँ पे मन लग जाता था. तो कहीं पे तो ये जो फील्ड है ये हमारी पैशनेट, हमारी लाइकिंग की फील्ड थी, इसलिए हम टिक पाए. और दूसरी चीज हमने दृढ़ निश्चय लिया था कि प्लान भी नहीं रखेंगे, ये मतलब यही करेंगे, नो मैटर व्हाट ये करेंगे. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. ये जो फार्मर्स है 1 एकड़ 2 एकड़ वाला 3 एकड़, मतलब गरीब है, देयर इज नो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी एल्स. उन लोग जब शुरू करते हैं कुछ भी, एनी ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, वो लॉस में होने के बाद हम लोग सुना है कई लोग आत्महत्या करते बिकॉज वो पैसे इधर उधर से उधार लेकर करते, तो कंप्लीट लॉस में, नथिंग एल्स अदर देन दिस. तो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या एक्चुअली मतलब फॉर यू देयर वाज प्रोबेबली अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम बैकग्राउंड था आपका, दैट कुड बी वन रीजन दैट यू सस्टेन, whereas any other farmer who is coming from a very lower level, this will become a challenging issue. तो कैसे वो सामना? हमारा नौकरी दोनों का मिला के कितना 7-8 साल का था. तो फाइनेंशियल सपोर्ट वैसे था नहीं, बहुत लिमिटेड था, जो हमने गाय में और गाय के काउ शेड में हमने खर्च कर दिया. उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि एट आर एंड जिस चीज के लिए फाइनेंस लगता है, चाहे स्कूलिंग हो बच्चों की, तो हमने ये ऑलरेडी थिंक करके रखा था कि अगर इसमें से पैसे नहीं निकला तो हम बच्चों को होम स्कूल करेंगे, हम उनको स्कूल में भी नहीं भेजेंगे. तो ऐसे हमने काफी चीजें ऑलरेडी एंटिसिपेट किए थे कि इफ थिंग्स डोंट गो राइट तो अपने को ये कम खर्चा में. अभी जब हमने चालू किया हम 2 ही थे, खेत का काम हम 2 और हमारे साथ 2 हेल्पर्स थे. तो अभी भी खेत का काम खुद करते, तभी भी खुद करते थे. तो हमने वो मेंटल रेडीनेस रखा था कि चाहे किसी भी लेवल पे जाए हम खुद काम करेंगे, खुद बच्चों को होम स्कूल करेंगे, बट अगर वे निकालेंगे तो इसमें से ही वे निकालेंगे, वापस नहीं जाएगी. तो आई थिंक अगर वो स्ट्रॉन्ग विल है तो रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाता है, पैसे, मार्केट, somehow things fall in place if you are very determined. तो वो एक्सपीरियंस किया है. हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो है, determination, sincerity and hard work that really paid you well. वो तो है. And what would you suggest जो देखने वाले किसान लोगों को आप क्या सजेस्ट करें, especially the young ones who are very happy to come into this field, old one also, like Correct. you know they should get some ideas नहीं है उनको, that is a big issue. Money is another तो issue. हमारे पास बहुत सारे यंग किसान भी आते हैं और हम उनको सजेस्ट करते हैं, हम शेयर करते हैं कि फार्मिंग करना ये साइकिल चलाने के बराबर है. आपका एक पैर फार्मिंग पे होना चाहिए और आपका एक पैर मार्केटिंग पे होना चाहिए, तभी आपकी साइकिल स्ट्रेट बैलेंस होगी, नहीं तो फिर गिर जाएगी. तो ये एक चीज है. दूसरा, पैशन होना चाहिए, बाकी बिजनेस की तरह नहीं है. आपको फार्मिंग में सचमुच अंदर से नेचर के लिए, सॉइल के लिए, फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आप ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर पाओगे. और दूसरा जो हमने किया कि नो अदर ऑप्शन, वी हैड नो प्लान बी इन प्लेस. तो ये मतलब यही एकदम फोकस तरीके से यही करना है. तो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं. मार्केटिंग के बारे में भी एक्सपेरिमेंटिंग करना चाहिए. पहले मार्केट, डायरेक्ट मार्केट किसान को मिलना मुश्किल था, पर आज ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पे खर्चा नहीं है. आप डायरेक्ट आपके मोबाइल से वीडियो निकाल सकते हो, आपको जो भी बताना है आपके क्रॉप्स के बारे में बता सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो, लोग देख सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हो. और हमने वही किया, हमने फेसबुक से ही स्टार्ट किया था. और जो भी 80 कंट्रीज में माल जा रहा है वो मेनली फेसबुक से जा रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट 0 है. तो
बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी कर सकते हो जो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो 2017 में हमारा फेसबुक पेज था, वहाँ पे हम हमारे वीडियोस खेत के जो भी काम करे वो सब शेयर करते थे। तो 2017 में यूएसए कस्टमर थे सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने हमें मैसेज किया कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपका पेज फॉलो कर रहा हूँ और मुझे आपके प्रोडक्ट्स चाहिए यूएस में। तो हमने सोचा ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत सारे लाइसेंसेस है, तो हमने पहले उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, पर वो कंटिन्यू फॉलो अप कर रहे थे। वो कह रहे कि नहीं मैं आपके फार्मिंग बहुत नज़दीक से फॉलो कर रहा हूँ, मुझ में भी एक फार्मर है और मुझे आपके प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इवेंचुअली हमने वो सब सर्टिफिकेट्स निकाले और उनको पहला कंसाइनमेंट भेज दिया यूएस में। और ये बात है 2017-18 की, 3 साल पहले। फास्ट फॉरवर्ड ये 3 साल, अभी हमने करीबन 50 कंट्रीज प्लस और करीबन 700 सिटीज प्लस माल पहुंचवाया है। तो ये डायरेक्टली हम ऑर्डर लेते हैं हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे, और जो भी शिपिंग कंपनीज है उसके साथ टाइप किया है, DHL एक है, उसके साथ हम माल बेचते हैं डायरेक्ट टू द कस्टमर। और ये एनीवेयर इन द वर्ल्ड 4 डेज में डिलीवरी हो सकती है। तो चाहे यूएस से ऑर्डर आए, चाहे यूरोप से आए, कहीं से भी विद इन 4 डे फ्रॉम दिस फार्म टू देयर हाउस माल पहुंचता है। तो हमारी ये जर्नी में काफी हाइज और लोज हो चुके हैं। लोज तो बहुत सारे हैं, हाइज आई थिंक जो कि हमने MBA किया था एक छोटे से कॉलेज से। तो 2 साल पहले हमको IIM अहमदाबाद ने बुलाया था उनके स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए भी। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। उसके बाद मोदी जी ने मन की बात में ट्वीट किया था ये काम के बारे में, तो वो एक अच्छा मोमेंट था। बट आई थिंक बीच में हमको एक वैल्यूएशन मिला था, और वैल्यूएशन मिलने के बाद हमारे इस फार्म में पहले 7 लोग जो ज्वाइन किए थे, 7-8 लोग, जो कि हमारे मैन्युअल लेबर है फार्म पे, जो ड्राइवर्स है, जो दूध वाला है, हमने सबको एक 10 लाख के शेयर्स फ्री में गिफ्ट किए थे। तो वो भी एक मोमेंट था। और तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स है, एंड ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हमें डेस्टिनेशन पता नहीं है, पर ये जर्नी में ही बहुत मजा आ रहा है। Destination is a highly successful, reaching to your client and your own benefit also, and a very happy family around you. Your parents are having a nice time with you. You are staying with your parents. That is another achievement. Like, being an MBA, you were working with multinational companies. You would have been out of India. Correct. Forget about Maharashtra. But now, because of this venture, you are with your parents, your family, your children. That's really, really great. Commendable. Thank you. That's all I think. So this is the story, and a very, very inspiring story. I'm very sure that at least some of you will decide today after watching this video to follow him and become a successful farmer like Mr. Ajinkya and his brother, the 2 brothers, the famous 2 brothers. So thank you for watching Ginger Cookies. Ajinkya has got his own YouTube channel. So we have an Instagram page, a Facebook page, and a YouTube channel, all in the name of 2 Brothers Organic Farms. Feel free to follow. Free to follow, subscribe his channel, subscribe Ginger Cookies also. Thank you for watching Ginger Cookies, and till we meet again with another video, bye bye from all of us. Thank you. Thank you.